हाय क्लास, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 9 की एसएसटी में इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर, जो कि इसके विषय में हमने आपको उसका क्वेश्चन आंसर पिछले दिनों आपको सेंड किया था। तो आज हम उसमें लास्ट चैप्टर जो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, ठीक है, यानी निर्धनता एक चुनौती, ठीक, उसका हिंदी अनुवाद बताने का आपको प्रयास करेंगे। देखिए, बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताने का प्रयास करेंगे, इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है, किस बेस पे, इसका आधार क्या है इस चैप्टर का, इस आपको हम आपको बता देते हैं कि किस विषय में इस चैप्टर में चर्चा की गई, इसको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए, इस अध्याय में निर्धनता के विषय में चर्चा की गई है, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के सम्मुख एक सर्वाधिक कठिन चुनौती है। अगर उदाहरण द्वारा इस बहिर्वाणी समस्या की चर्चा करने के पश्चात यह अध्याय सामाजिक विज्ञानों में निर्धनता के प्रति दृष्टिकोण की भी चर्चा करता है। भारत तथा विश्व में निर्धनता की प्रवृत्तियों को निर्धनता रेखा की अवधारणा के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है। निर्धनता के कारणों एवं अगर सरकारों द्वारा किए गए निर्धनता के निवारण क्या हैं, ठीक है, इन उपायों की भी चर्चा इस चैप्टर में की गई है। और निर्धनता की आधिकारिक अवधारणा को मानव निर्धनता तक विस्तृत करके, यानी बढ़ा करके अध्याय को समापन किया गया है इस चैप्टर में, ठीक है, कि कैसे निर्धनता को खत्म किया जाए, किन किन कारणों को अपनाया जाए, गवर्नमेंट निर्धनता के लिए क्या क्या कारण कदम उठाती है, निर्धनता की मापदंड क्या है, ठीक है। और देखिए, भारत जैसे बड़े विशाल देश के लिए सामने, और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में जनसंख्या निवास करती है, तो उसके लिए निर्धनता को दूर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और कैसे गवर्नमेंट निर्धनता को ख़त्म करने के लिए किन किन विषयों पे कार्य करती है, ठीक है, किन किन को गरीब माना जाता है, उसके मानदंड क्या हैं, इन सभी विषयों में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने तो ये इसका परिचय जान लिया, ठीक है। अब आइए शुरुआत करते हैं चैप्टर को, ठीक। देखिए, अपने दैनिक जीवन में हम अनेक ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं, समझ लिए, ऐसे लोग, बहुत से लोगों के संपर्क में आते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे निर्धन हैं, ठीक, सोचते हैं हम क्या, वे निर्धन हैं। वे गांव के भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं। गांव के भूमिहीन मतलब जिसके पास जमीन ना हो, ठीक है, भूमिहीन श्रमिक भी हो सकते हैं, काम करने वाले श्रमिक भी हो सकते हैं। और शहरों की भीड़ भरी झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, जिनके संपर्क में हम आते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, जिन्हें हम निर्धन कहते हैं, ठीक है। वे निर्माण स्थलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिक भी हो सकते हैं, और ढाबों में काम करने वाले बाल श्रमिक भी हो सकते हैं, जो कि ढाबों में काम करने वाले जो बाल श्रमिक होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। वे चिथड़ों में बच्चे उठाए भिखारी भी हो सकते हैं। हम अपने चारों ओर निर्धनता देखते हैं, ठीक है, चारों ओर निर्धनता देखते हैं, निर्धनता हम देखते हैं, ठीक है। वास्तव में देश का हर 5वां व्यक्ति निर्धन है, ठीक, अगर वास्तविकता से देखा जाए तो देश का हर 5वां व्यक्ति क्या है, निर्धन है। इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2011-12 में भारत में मोटे तौर पर 270 मिलियन या 27 करोड़ लोग निर्धन में जीते हैं, ठीक है, निर्धनता में जीते हैं।